हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको हाथी और गीदड़ की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे गीदड़ रहा करते थे। उन गीदड़ों का एक सरदार भी था जो उनके आपस के झगड़ों को निपटाता था। सरदार गीदड़ बहुत ही चतुर तथा अनुभवी भी था। वह अपने साथी गीदड़ों की हर बात को तो खूब सोच समझ कर दिया करता था। एक दिन जंगल में एक हाथी को एक गीदड़ ने देखा। हाथी को देखते ही वह गीदड़ भागा भागा अपनी टोली में आया और आकर अपने सरदार से बोला, महाराज, आज मैंने एक बहुत ही बड़ा और बलवान जानवर देखा है। अगर वह जानवर हमारी तरफ आ जाए तो हम में से यहाँ कोई नहीं बचेगा। सरदार ने पूछा, भाई वह जानवर कैसा था, उसका कुछ तौलिया बताओ। खबर लाने वाले गीदड़ ने कहा, महाराज, उसके 4 बड़े बड़े पैर ऐसे हैं जैसे खजूर के पेड़ का तना, और कान भी खजूर के पत्तों जितने बड़े बड़े हैं, और मुंह भी उसका पैर की तरह नीचे लटका हुआ है। सरदार ने पूरी बात सुनी और सुनने के बाद तुरंत समझ लिया, हो ना हो यह गीदड़ हाथी को देखा है। इसलिए उसने अपने डरे हुए साथियों को हिम्मत दिलाने के लिए कहा, भाइयों, दुनिया में किसी चीज का बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं। शरीर से अधिक मोल बुद्धि का होता है, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं। सब गीदड़ ने सरदार की बात सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सरदार बोला, देखो भाई, एक छोटी सी आग की चिंगारी बड़े बड़े जंगलों को जला देती है, और शेर का एक छोटा बच्चा भी बड़े बड़े जानवरों के छक्के छुड़ा देता है। अतः आप सब हिम्मत रख के यहाँ रहिए। हर मुसीबत का सामना दिमाग से और शरीर से किया जाता है, डरने से काम नहीं चलता है। उन गीदड़ों में से एक गीदड़ बोला, यह बात तो आपकी ठीक है, किंतु एक बात यह बताइए, हम उस जानवर के रहते हुए सुख से कैसे रह सकते हैं। जब तक वह जानवर इस जंगल में रहेगा तब तक हम यहाँ सुख से नहीं रह सकते। सरदार ने खबर लाने वाले गीदड़ से पूछा, क्यों, तुम यह बता सकते हो कि वह जानवर इस समय कहाँ होगा। गीदड़ ने बोला, हाँ, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। सरदार गीदड़ कुछ सोचने के बाद बोला, चलो मैं चलता हूँ और तुम सबको दिखाता हूँ कि बुद्धि से बल को किस तरह हराया जाता है। सब गीदड़ इस बात पर सहमत हो गए और चल दिए। सरदार गीदड़ खबर लाने वाले गीदड़ के साथ साथ उस हाथी की ओर चल दिया। हाथी जंगल में एकांत में आराम कर रहा था। सबने देखा हाथी बहुत ही मजे से पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। सरदार ने जब देखा तो उसका अनुमान ठीक लगा कि यह हाथी की ही बात कर रहा था। अब वह हाथी को मारने की तरकीब सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह उस हाथी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे महाबली पशु श्रेष्ठ, आपको प्रणाम। गीदड़ ने उस हाथी को प्रणाम किए हाथ जोड़कर। हाथी ने जब उस अपरिचित गीदड़ को प्रणाम करते हुए देखा तब पूछा, कहो भाई, तुम कौन हो और यहाँ मेरे पास कैसे आए हो। गीदड़ ने हाथ जोड़कर कहा, श्रीमान, बात यह है कि हमारे इस जंगल में कोई राजा नहीं। हम सब जंगल निवासी भाइयों की यह सलाह हुई है कि इस जंगल में आपको राजा बनाए। इसलिए मैं सब भाइयों की ओर से आपसे प्रार्थना करने आया हूँ। कृपया मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार करें। हाथी अपने मन में बहुत खुश हुआ, परंतु दिखावे के लिए बोला, भाई, तुम लोग अपना और कोई राजा चुन लो। मैं अपने में यूं ही ठीक हूँ, मैं राजा बनके क्या करूँगा। गीदड़ होशियार था, इसलिए वह समझ गया कि हाथी जरा अपनी खुशामद चाहता है। बात बनाकर गीदड़ ने फिर कहा, नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए। आपके समान इस जंगल में कौन बलवान है और बुद्धिमान, आप ही राजा बनने लायक हैं। कृपया हमारा प्रस्ताव स्वीकार करें श्रीमान। हाथी खुश हो गया और वह गीदड़ की चालाकी नहीं समझा और बोला, अच्छा, जब तुम लोग नहीं मुझे राजा ही बनाना चाहते हो तो चलो ठीक है, मैं तुम लोग को निराश नहीं करूँगा। गीदड़ की चाल सफल हुई। वह तुरंत बोला, चलिए महाराज, आपका शुभ घड़ी में राज तिलक कर दें। हाथी चल दिया। हाथी तो गीदड़ की बातों से खुश हो गया, इसलिए गीदड़ के साथ चल दिया। गीदड़ हाथी को बातों में बहकाता हुआ एक दलदल के रास्ते जा पहुंचा।
गीदड़ हल्का था इसलिए तैरकर आगे निकल गया और दूसरे पार जाकर बोला, आइए महाराज जल्दी कीजिए, सो मोट निकल न जाए। हाथी खुशी के जोश में था इसलिए दलदल में घुस गया। दलदल में घुसते ही हाथी बहुत बुरी तरह फंस गया। हाथी ने अपने निकलने की पूरी तरह कोशिश की पर वह नाकामयाब रहा। दलदल से वह निकल ही नहीं पा रहा था और गीदड़ की चाल सफल हुई। गीदड़ खुश होकर अपने दल में आ मिला और बोला, देखा साथियों, बुद्धि द्वारा कितने बलशाली शत्रु को हमने हरा दिया। यदि हम बुद्धि तथा हिम्मत से काम न लेते तो हम सब समाप्त हो जाते। इसलिए साथियों, यह बात सदा याद रखो कि बुद्धि के सामने बल कुछ भी नहीं है। बुद्धिमान सदा सुख भोगते हैं और हाथी कीचड़ में फंसकर मर जाता है।